जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा। दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा। दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं। दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिए। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं ये बात? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है। और जिस तरह वो मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगा भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो जकरिया, यहया, याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे, और सारे नबी मिलकर कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो, क्या मांगते हो? तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, क्या मांगते हो? सल तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा, और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बादा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते
आते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, मैं हर आने वाले को पानी पिलाता जाऊंगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा देंगे, उनको मेरे करीब नहीं आने देंगे। मैं उन फरिश्तों से कहूंगा आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुजू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ, ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक, ऐ अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था, ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तलाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है।
और आप देख लीजिए किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है, और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सूअर की चर्बी चाट रही हैं। पहुंचा सूअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सूअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सूअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था,
और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है। और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथीन में रखा गया। और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है। और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल इनसे बने। और हम जो है बहुत आसानी से लगा लेते हैं, मेकअप चुपड़ते हैं, थूप लेते हैं, कुछ तो उसके बिना रहती ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठेंगी और किसी बॉयफ्रेंड ने कह दिया अपना फोटो भेजो, तो कहती है अभी नहीं, जरा फ्रेश हो जाऊं। ट्रेनों में सफर करो, जब सुबह सुबह उठती हैं ट्रेनों में सफर करने वाली लड़कियां तो भूतनी लगती हैं, और बाथरूम से में जाएंगी और वहां से जब 10 मिनट के बाद आएंगी तब वो हेमा मालिनी की अम्मा बन के आ जाएंगी कि देखो कितनी खूबसूरत बन के आ गई हैं। अब ये सब नकली चीजें हैं, नकली चीजें। आपको मालूम है, एक शादी के अंदर बारिश हो गई, एक शादी के अंदर बंबई में एक शादी के अंदर बारिश हो गई और बारिश में लोग भाग नहीं पाए। जो औरतें मेकअप करके गई थी, मेकअप सब बह गए। यकीन मानिए उनकी औलादें अपनी अम्मा को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी अम्मा कहाँ है। वो कह रहा अम्मी, उसकी माँ कह रही बेटा, वो कह रहा मेरी अम्मी। वो उसको अम्मी नहीं मान रहा था, मेकअप धुल गया और जो शक्ल थी हीरोइन की वो अब भूतनी जैसी निकल आई अंदर से। मेरे भाइयों, मुकाबला हो रहा था कि मर्द ज्यादा खूबसूरत हैं या औरतें, मर्द ज्यादा खूबसूरत होती हैं औरतें। उसमें उस आदमी को अवार्ड मिला जिसने कहा मर्द। क्यों? कहा इसलिए कि मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं बनती है, मर्द कोई मेकअप नहीं करता है। औरतें बदसूरत होती हैं इसलिए उनको मेकअप की खूबसूरती की जरूरत होती है, मेकअप की जरूरत। उसको अवार्ड दिया है, उसको अवार्ड मिला है। उसने कहा जवाब तुम्हारा सही है। और शायद ये सवाल अमिताभ बच्चन ही ने पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, उसको इस सवाल को माना है। उसने कहा हाँ, ये सवाल तुम्हारा जवाब ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। इधर उधर के केस तो लाद दिया, लेकिन आज तक किसी हिंदू पंडित की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे किसी मंत्र पर केस किया कि ये मंत्र गलत है। आज तक 20 साल से मैंने वेदों को पढ़ा, मंत्रों को पढ़ा, लेकिन आज तक किसी पंडित की, किसी हिंदू भाई की ये हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने ये केस किया हो कि मौलाना ने हमारी किताब में ऐसा ऐसा लिखा, ये पढ़ दिया गलत है, इस पर केस करो। ये साबित नहीं कर पाए आज तक, ना वो केस कर पाए इस पर। इसके खिलाफ बोले, उसके खिलाफ बोले, करो 50 केस कर दो, देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देश हमारा है, हम इस देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे, देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे। आजादी तो हमने दिलवाई है, अंग्रेजों से लड़े हम, हमारे उलमा शहीद हुए। आज भी चले जाइए इंडिया गेट पर, जितने लोगों के नाम आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम, 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। मेरे भाइयों, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? हाँ, नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, योगी और मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं। ये मुल्क नहीं है, ये व्यक्ति हैं, ये इंसान हैं। इंसानों के खिलाफ बोला जा सकता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोला जा सकता और देश के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब आप व्यक्तिगत तौर पर केस कर दो अलग बात है, लेकिन जैसे ही मेरा मामला हाई कोर्ट में आया, जज ने फाइल देखते ही कहा अरे ये तो 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से जेल में रखे हो।
इमीडिएटली रिलीज, फौरन इसको छोड़ा जाए, फौरन छोड़ा जाए। ये आदमी तो 1 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक नहीं। ये ऑर्डर में लिखा है 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक। अल्लाह मदद करता है। तो मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। अब चैनल वाले बेचारे थंबल देते हैं। अभी हम जो बोले हैं, अब ये मोदी का जो नाम निकला है ना, अब ये चैनल वाले क्या करते हैं, मोदी का फोटो बना के मेरा फोटो, मौलाना जर्जीस ने चैलेंज किया मोदी को, मौलाना जर्जीस ने ललकारा मोदी को, इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब वो जज पूरी तकरीर तो सुनता नहीं, देखता है हाँ यार मोदी के साथ तो है, वो तो माइंड सेट करते हैं बस। और इन चैनल वालों का यही बदमाशी, यही हरामी पना रहा है, वरना मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। इसलिए मैंने कसम खा ली, इन चैनल वालों को अब कहीं आने नहीं देंगे। अपने मकान बना रहे हो, हमारी माँ बाप को रुला रहे हो, हमें जेल में भिजवा रहे हो। तो मेरे भाइयों, पहला नाम मोहम्मद, और वही शब्द अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, बिल्कुल साफ शब्दों में। और किसी हिंदू भाई को एतराज हो तो जाओ कोर्ट में किस्मत आजमा लेना केस करके। मोह मदाएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी इस दुनिया में जो अंधेरा होगा, जो पाप होंगे, जो गुनाहों के काम होंगे, उन गुनाहों के कामों को खत्म करने के लिए, उन गुनाहों को मिटाने के लिए, इस जुल्मत और तारीकी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मोहम्मद आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। बिल्कुल हूबहू यही नाम वेद में आ गया। अच्छा, अगर यहाँ मोहम्मद से मुराद मोहम्मद नहीं है तो मुझे कोई हिंदू पंडित तर्जमा करके बताए मोहम्मद का तर्जमा क्या करोगे? मीनिंग करो, मोहम्मद जो आया है उसका क्या मीनिंग करोगे? कोई है ही नहीं। मोह के माना कुछ है ही नहीं, और मोह मद अलग अलग करके पढ़ोगे तो 2 लफ्ज बनते, मोह मद। मोह मानी लालच और मद मानी शराब, उसी से बना है मदिरा। मोह मानी लालच और मद मानी शराब, लालच और शराब। अब तर्जमा करो, मोह मद लालच और शराब, ना अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। तो शराब और लालच कभी अंधेरे को नाश करते हैं क्या? शराब और लालच अंधेरे को नाश करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यहाँ मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद है, और मोहम्मद एक इंसान का नाम है, और वो रसूल है, पैगंबर है। इसलिए यह तर्जमा करना पड़ेगा कि मोहम्मद आएंगे, अंधेरे को नाश करेंगे। शराब और लालच अंधेरे को नाश थोड़ी करेगा। शराब और लालच तो अंधेरे को और बढ़ाएगा, वो नाश नहीं करेगा। तो इसलिए यह तर्जमा किया जाएगा, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए। आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था। उसका कसाई बाप, उसका संग दिल बाप, उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक गड्ढे में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया।
कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे, सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनकी बेटियों की शादी भी बगैर जहेज के नहीं हो पाती। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जहेज। अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है। व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था, और कुरान में ये अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तो तौरात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। मैं तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूँ, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए, मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं, एक बात को कई बार बोलता हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता, कोई और, तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते। वहां एक बात को कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूं। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है। अहमद का लफ्ज भी वेद में आया है। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामृतस्य जग्रब, अहमद पितुष्परी मेधामृतस्य जग्रब। अहमद पिता समान है, अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप है नहीं का, बाप जैसे हैं। जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। अहमद पितुष्परी,
पिता समान है, मेधा मृतस्य जग्रब, उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी अपना इलाका, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा। वही सबसे पहले मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है। कुर्बानी का मतलब उन्होंने अपने माँ बाप की, उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, उन्होंने अपने शहर की, उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी दी। अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। अहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जग्रब, सबसे पहले कुर्बानी दी और कहा अल्लाह से, कहा ईश्वर से, अहम सूर्यवाजनी, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे रब, हाय हमारे ईश्वर, हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है, उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है, रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। अहम सूर्य बाजनी, हाय अल्लाह हमको सूरज की तरह बना दे, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी हमसे भी सबको रोशनी दे दे, यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया, सिराज मुनीर भी कह दिया, यानी चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वही हाल है। जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है, चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और दिन दहाड़े जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान से ये सूरज निकलता है, ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हजरत आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी। और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, इन्ना शम्स ततलू बाद फजरिन शम्सी ततलू बाद लिशा। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, आए लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। आए लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है, इन्ना शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है। शम्सी ततलू बाद ईशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाता है। हजरत आयशा अपने शौहर को सूरज कहती थी, सूरज। आज कोई औरत अपने शौहर को सूरज कहेगी तो दुनिया भर की बुराई और करती हैं और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो, तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं,
इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें, और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहाँ खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है। और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो। तो इशा की नमाज पढ़ने नहीं गया वो, तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं। मैंने कहा बक बक बक। बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा भाई पागल, इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, बस। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें अब आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई हालात। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।